सवाल करते हैं कि भाई आपको कुरान के ऊपर क्या एतराज़ है, कुरान के अंदर आपको क्या गलत लगता है। तो मैं आज वो आयतें लेके आया हूँ जो कि कुरान में गलत है और मानवता के लिए हानिकारक है, इंसानों के लिए हानिकारक है। एक एक रेफरेंस के साथ मैं सारी आयतें आप लोगों को बताऊंगा, फिर फैसला आप लोगों ने करना है कि क्या कोई अल्लाह ऐसी आयतें भेज सकता है। पहले तो यही यकीन करना बहुत बड़ी मूर्खता है कि अल्लाह आयतें भेज रहा है, उसको इतनी बड़ी धरती पर और कोई काम ही नहीं बचा है, वो आयतें भेज रहा है। ये बहुत हास्यास्पद बात है। और मैं स्टार्ट करता हूँ। ये सारी आयतें कुरान से ली गई हैं और इनका अर्थ हिंदी अनुवादों से मिलाए गए हैं, जैसे अबुल आला मौदूदी, फारूक खान या अब्दुल मजीद दरियाबादी, इन लोगों के लिखे हुए हैं। नंबर 1 सूरे बकरा की 98। अब इसको हिंदी तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं जी। जो अल्लाह और उसके फरिश्ते, उसके रसूलों जिब्रील और मिकाइल का दुश्मन है, निसंदेह अल्लाह ऐसे काफिरों का दुश्मन है। अल्लाह काफिरों का दुश्मन है। काफिर कौन लोग हैं? जो इस्लाम के नाफरमान हैं, जो इस्लाम को, अल्लाह को और उसके रसूल को नहीं मानते, वो काफिर हैं। यहाँ काफिरों गैर मुसलमानों को अल्लाह का दुश्मन कहा गया है इस आयत के अंदर। अब चलते हैं अगली 2 नंबर आयतें। सूरह 3 सूरह आले इमरान की 85। जो इस्लाम के अलावा कोई और धर्म चाहता है वह उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस्लाम के अंदर ऐसे धर्म को, दूसरे धर्म को स्वीकार नहीं किया जाएगा जो किसी और ईश्वर के बारे में बयान करता हो, और यह आखिरत में घाटे में रहने वालों में होगा। यानी कि जब आखिरत का वक्त होगा तो इन लोगों को नुकसान होगा, हानि होगी, परेशान किया जाएगा। अब आते हैं सूरह नंबर 8 की 12। इसमें अल्लाह ने कहा है, मैं काफिरों के दिलों में डर डाल दूंगा, दहशत डाल दूंगा, टेरर भर दूंगा। अल्लाह खुद कह रहा है, यानी कि अल्लाह कबूल कर रहा है कि मैं टेररिस्ट हूँ। भाई जो टेरर डालता है वही टेररिस्ट होता है। तुम उनकी गर्दनें उड़ा दो और उनकी हर उंगली तक काट दो। यानी कि इसमें उंगली है, पोर पोर लिखा हुआ है कि उसका पोर पोर काट दो। काफिरों का पोर पोर काट दो, यानी कि हिस्सा हिस्सा, उसका एक एक हिस्सा काट दो। ये ऐतराज के लायक हैं, ये मानवता के लिए हानिकारक हैं। ऐसी ही आज सारी आयतें मैं आप लोगों को पढ़ कर सुनाऊंगा। ये आ जाते हैं हम सूरह आले इमरान की 118। मुसलमानों से कहा गया कि गैर मुसलमानों को अपना अतरंग मित्र ना बनाओ। ये मुसलमानों को आदेश दे रहा है कुरान के गैर मुस्लिमों को अपना अतरंग यानी कि पक्का मित्र ना बनाओ, दोस्त ना बनाओ उनको। तो ये दिलों में नफरत डालने वाला काम खुद अल्लाह मियाँ कर रहे हैं। यानी कि जो ईमान को मानते हैं वो थोड़े से लोग हैं और जो काफिर हैं वो सबसे ज़्यादा लोग हैं। तो उन काफिरों से लड़ाई करवा रहा है अल्लाह मियाँ। अल्लाह मियाँ ऐसा नहीं हो सकता। सूरह 3 नंबर की यानी कि सूरह आले इमरान की 28 और 9 की 23 यानी कि सूरह तौबा की 23। गैर मुसलमानों को दोस्त मत बनाओ, अगर बनाओ भी तो छुप कर बनाओ ताकि नुकसान ना हो। मतलब वो अलतकैया वाला काम, यानी कि अगर बनाना भी पड़ रहा है किसी को दोस्त तो अंदर से तुम कुछ और रहना और बाहर से उसको कुछ और दिखाना, यानी कि छुप कर बनाओ। समझ रहे ना बात को? तो ये कितनी गलत बात अल्लाह मियाँ इंसानों के अंदर डाल रहा है। आगे चलते हैं। जब तक हर जगह अल्लाह का दीन ना हो जाए, हर जगह यानी कि पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जब तक अल्लाह का दीन निज़ाम कायम ना हो जाए तब तक उनसे लड़ो, तब तक काफिरों से लड़ो, जब तक दीन पूरी दुनिया में काबिज ना हो जाए। ये अल्लाह मियाँ कह रहा है। तो अल्लाह मियाँ तो मतलब इंसानों को इंसानों से मरवाने वाला काम कर रहा है। ये कोई राजा तो कह सकता है, अल्लाह नहीं कह सकता। 7वां ऐतराज है सूरह नंबर 22 की 30। मूर्ति पूजा नजस है, गंदगी है। नजस बोला गया अरबिक वर्ड में जो है वो, वहाँ पे ये नजस है। मूर्ति पूजा गंदगी है।
ये दूसरों को गंदा बता रहे हैं, मूर्तियों को गंदा बता रहे हैं, उनको वो पूजा कर रहे हैं तो उनको गंदा बता रहे हैं, अपने आप को ये अच्छा बताते हैं। 8वां एतराज है जी सूरह 9 की यानी कि सूरह तौबा की आयत नंबर 5। ये आप पढ़ेंगे, जहां कहीं भी मुशरिक मूर्ति पूजक मिले उन्हें मार डालो। ये फक्तलू काट डालो, मार डालो। ये खाली एक पैरा एक लाइन पढ़ी है मैंने, ये पूरी की पूरी काफिरों के और मुशरिकों के मूर्ति पूजकों के बारे में है। यहाँ पे भी आदेश दे रहे हैं अल्लाह मियाँ के मूर्ति पूजकों को जहाँ पाओ वहाँ मार दो। अब चलते हैं जी अपने 90वें एतराज पे, सूरह 33 यानी कि सूरह अल-अहज़ाब। सूरह अल-अहज़ाब की आयत नंबर 61। मुनाफिक और मूर्ति पूजक अगर बाज ना आए तो उन्हें जहां पाएंगे पकड़कर मार दो। बाज ना आएंगे मतलब समझ रहे हैं कि इस्लाम को कबूल नहीं करेंगे, तो अगर वो इस्लाम को कबूल करते हैं तो छोड़ दो, कलमे में शरीक हो जाते हैं तो उनको माफ़ कर दो, अगर नहीं बाज आते तो उनको मार दो। ये अल्लाह मियाँ कह रहे हैं। अब चलते हैं जी आगे 10वां एतराज, सूरह 3 की 62 यानी कि आले इमरान की, सूरह 2 की 255 यानी कि सूरह बकरा की, 27 की 61, 35 की 3, ये सारियों में सेम चीज़ लिखी है। अल्लाह के अलावा कोई पूज्य नहीं है, सिर्फ अल्लाह ही पूज्य हैं। इस्लाम का तौहीद एक ईश्वरवाद सिद्धांत यही है, यानी कि ये खुद को एक ईश्वर का सिद्धांत मानते हैं, जबकि ईसाइयत, यहूदी, जबूर ये सब एक ईश्वरवाद को ही मानते हैं। ये अपना आप पे दावा कर रहे हैं खुद पे, और ये कह रहे हैं कि अल्लाह के अलावा इनमें से कोई भी पूज्य नहीं है, वे सब झूठे हैं, अल्लाह सच्चा है। खुद अपने जो है अपना आपको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। 11वां एतराज हमारा सूरह नंबर 21 की 98 आयत नंबर, जो अल्लाह के अलावा किसी को पूजते हैं वे नरक के लिए हैं। वहाँ बताया नरक का ईंधन है। जो अल्लाह के अलावा किसी को भी पूजते हैं, किसी भी अदर धर्म को, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो हिंदू हो, कोई भी हो, वो लोग नरक के ईंधन हैं, नरक में जलाए जाएंगे। अल्लाह मियाँ उनको डरा रहा है। 12वां एतराज हमारा है सूरह 9 की 28 यानी कि सूरह तौबा की 28वीं। मूर्ति पूजक नापाक हैं, यानी कि उनको नजासत, टट्टी बताया है। जो मूर्ति पूजक हैं वो टट्टी हैं। तो ये अल्लाह मियाँ कह रहे हैं जी हमारे, आप बार बार मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये हमारे अल्लाह मियाँ के बयान हैं, ये अल्लाह मियाँ हमें बता रहे हैं। 13वां एतराज हमारा सूरह 4 की 101 है, 9 की 123 है, 9 की 29 है, 66 की 9 है। 66 सूरह तहरीम होगी, 9 जो होगी सूरह तौबा होगी, ये भी सूरह तौबा होगी, ये सूरह निसा की 101 होगी। ये 4 आयतें एक ही सेम टू सेम दिखा रही है कि गैर मुस्लिमों को दुश्मन मानो, गैर मुस्लिम हिंदू, सिख, ईसाई वगैरह वगैरह, इनको दुश्मन मानो, उनके खिलाफ जिहाद करो, उन्हें अपमानित करो, बेइज्जत करो, कत्ल करो और उनको दबाओ। ये अल्लाह मियाँ मुसलमानों को कह रहे हैं। तो जाहिर है मुसलमान यही करेगा जो लिखा हुआ है। जब वो ये करेगा तो बाकी के जो काफिर हैं वो मुसलमान के बारे में क्या करेंगे, क्या सोचेंगे? तो मुसलमान तो फंसेगा ना। अल्लाह मियाँ मुसलमान को फंसा रहा है। अल्लाह मियाँ मुसलमान को सारी कौम का दुश्मन दिखा रहा है, दुश्मन बना रहा है, दुश्मनी तैयार करवा रहा है। नंबर 14 एतराज सूरह 5 की 33, जो अल्लाह और रसूल के खिलाफ लड़ते हैं उन्हें क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, हाथ पैर काटे जाएं, उनके हाथ और पांव काट दिए जाएं जो अल्लाह और रसूल के खिलाफ लड़ते हैं, यानी कि जैसे कि हम लोग हैं, हमारे हाथ पैर काट दिए जाए। अब तू अल्लाह कहेगा है भाई, तू कुछ करेगा या नहीं करेगा? तू सब कुछ ही यहाँ इंसानों से करवाने लगा हुआ है, तू खुद क्या करेगा भाई? तू अल्लाह मियाँ है, तू भी तो कुछ बता कि मैं ये करूँगा और करके भी दिखाना। तू हमारे में इंसानों में जो है तिफरके डाल रहा है, काहे का अल्लाह है भाई तू?
15वां ऐतराज आ जाता है जी हमारा। सूरह 8 की 67, सूरह 9 की 14, सूरह 8 की 57, सूरह 8 की 60 नंबर। जंग में बंदी बनाना, काफिरों को सजा देना, उनका नामो निशान मिटाना, इन सबको न्यायोचित बताया गया है, यानी कि ये न्याय संगत बताया गया है। जो ये काम मुस्लिम करेंगे वो कुरान के हिसाब से बिल्कुल सही काम करेंगे। 16वां ऐतराज जी 32 नंबर की 22, जो लोग इस्लाम की नसीहत सुनकर भी मुंह मोड़ते हैं, अल्लाह उनका बदला लेगा। कब लेगा भाई, किस तरह लेगा भाई? बदला लेने को तूने इंसानों को पहले तैयार कर दिया, तू कब लेगा भाई? तो दोस्तों ये कोई अल्लाह नहीं है, ये एक बहुत बड़ा रोंग नंबर है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने जितनी आयतें आप लोगों को दी हैं, रेफरेंस के साथ दी हैं, आप लोग भी इसको पढ़ सकते हैं। अगर ये सब कुरान में अल्लाह लिखवा रहा है तो मैं तो नहीं मानता कि भाई ये किसी अल्लाह का काम होगा। मोहम्मद का काम मैं मान सकता हूँ, क्योंकि मोहम्मद साहब एक तानाशाह थे और एक राजा ही कह सकते हैं उनको। वो एक अपना देश चला रहे थे, तो उन्होंने अपने निज़ाम को चलाने के लिए ये सब कुछ लिखा। इसको हम करेक्ट मान सकते हैं कि भाई एक दुश्मन सेना से किस तरह लड़ा जा सकता है, इसकी एक रिपोर्ट, वो अपना पूरा मेथड तैयार कर लिया है। तो उस वक्त के लिए हो सकता है ये ठीक हो, आज तो ये जहर है, मानवता के लिए बहुत तगड़ा जहर है। तो इसको पढ़ो दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय मानवता।